पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक एरिया में पेन होना एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है जिसके साथ बहुत महिलाएं ओपीडी में आती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। क्रॉनिक पेल्विक पेन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि पेट के निचले हिस्से और पेल्विक रीजन में कॉन्स्टेंटली पेन बना रहता है। ये पेन जनरली 6 महीने से ज्यादा रहा होता है, तब इसे हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। ये पेन पीरियड से रिलेटेड नहीं होता, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी रिलेटेड नहीं होता है। ये वेग सा एक पेन रहता है जो कि पेल्विक एरिया में परसिस्ट करता रहता है थ्रू आउट द साइकिल। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, एडहेशंस। इसके मुख्यतः 7 से 8 कारण हो सकते हैं जिसको कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस वो कंडीशन है जिसमें कि एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू होता है यानी कि बच्चेदानी की जो परत जिस टिश्यू से बनी होती है वो टिश्यू यूट्रस के बाहर भी पाया जाता है। जनरली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में पीरियड्स के दौरान भी पेन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन की भी हिस्ट्री रहती है और क्रॉनिकली पेल्विक पेन बना रहता है। तो एंडोमेट्रियोसिस का डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटेंट है, उसके हिसाब से इसका इलाज या तो दवाइयों से किया जाता है और या फिर सर्जरी के थ्रू इलाज किया जाता है। सिमिलरली जो एडिनोमायोसिस नाम की कंडीशन होती है, इसमें भी एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस की मसल में पाया जाता है। तो उसमें भी इसी तरीके के सिम्टम्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस की तरह, और उसके भी मैनेजमेंट के लिए या तो गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए और या फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है। तीसरा कॉज होता है इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जिसमें कि जनरली पेशेंट को मोशन पास करने से रिलीफ मिलता है। जब जब पेन होता है तो फिर या तो मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या फिर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, मतलब लूज इस मोशन हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस तरीके के जो बॉवेल वाले सिम्टम्स होते हैं उसके साथ यदि पेल्विक पेन एसोसिएटेड है तो इसमें हमें इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम को रूल आउट करना पड़ता है। इसकी भी कुछ मेडिसिन होती हैं और इसे उस तरीके से मैनेज किया जाता है। चौथा रीजन होता है पेल्विक पेन होने का एडहेशंस। एडहेशंस यानी कि चिपकाहट। तो कई बार पेल्विस में अगर डेंस एडिशंस बन जाते हैं जो कि जिसका की रीजन हो सकता है इन्फेक्शन या कोई पहले हुई सर्जरी या एंडोमेट्रियोसिस, इन कंडीशंस की वजह से जब चिपकाहट बन जाती है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है पेन परसिस्ट करने का। तो एडिशंस के लिए जनरली सर्जरी एडवाइज होती है जिसमें कि एडिशंस हटा दिए जाते हैं तो पेन में रिलीफ आ जाता है। फिफ्थ रीजन होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या जिसको ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें जनरली पेल्विक पेन के साथ यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अर्जेंसी, जिसमें कि यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं पेशेंट, तो बहुत अर्जेंसी के साथ यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और या फिर बार बार यूरिन आना। इस तरीके के यूरिनरी सिम्टम्स अगर एसोसिएटेड हैं तो फिर हमें ब्लैडर पेन सिंड्रोम के लाइंस पे भी सोचना पड़ता है। सिक्स्थ रीजन होता है नर्व इंट्रैपमेंट। अगर किसी की कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो, मतलब कि जैसे सिजेरियन हुआ था या और कोई सर्जरी हुई थी जिसमें कि स्कार है, मतलब ओपन सर्जरी यदि हुई थी, तो उसमें कई बार कुछ इंसिजन्स में नर्व कोई से एंट्रैप हो सकती है। नर्व एंट्रैप 3 to 4% केसेस में हो सकती है जिसमें कि फेनेन स्टील इंसिजन यूज किया होता है। तो इनमें फिर पेन बना रहने का ये रीजन होता है। मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज में या तो कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है कि कहीं पे टकरा गए थे, गिर गए थे, उसके बाद पेन स्टार्ट हुआ था, या फिर कोई जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे पेन होता है। कई बार जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के पेशेंट होते हैं, मतलब कि जिसमें बच्चेदानी सरक के बाहर आ रही होती है, तो उसमें भी लिगामेंट्स पे खिंचाव आने की वजह से पेन हो सकता है। लास्टली कुछ पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से भी पेल्विक पेन हो सकता है। तो पेल्विक पेन के इवैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले अच्छे से हिस्ट्री लें, पूरा समझें कि किस प्रकार के सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, तो उससे हमें कॉज का आइडिया लगता है। दूसरा, इन केसेस में फिर सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है जिसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहा जाता है। कुछ केसेस में एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, और फिर हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि इन्फेक्शन पेल्विस का, उसको रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए सही डायग्नोसिस बनाना पहले इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रॉनिक पेल्विक पेन का कोई एक कारण नहीं होता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सही इलाज के लिए सही रीजन पता करना जरूरी होता है। I hope this was really useful, and don't forget to like, share and subscribe this channel for more such content. Thank you.